रुको। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे और अपने घर में खुश होंगे। तो अभी बजे है दिन के 2:15। मैं निकली हूँ एज यूजुअल इब्राहिम को लेने। स्कूल से वो आता ही होगा। हमें ना मास्क पहन के निकलना था सौद बेबी, क्योंकि यहाँ से पोलन उड़ रहा है, इससे फिर कोल्ड होता है, थ्रोट इन्फेक्शन। देखो देखो कितना उड़ रहा है। धूप ना बाहर भी अच्छी लगती है, लेकिन अंदर थोड़ी सी ठंड लगती है जब हम रूम में होते हैं। Here we have reached our location is this। तो यहाँ पे गए थे हम इवनिंग वॉक के लिए शाम को। आई थिंक 5 बजे थे, 5 बजे का टाइम था। तो यहाँ पे इब्राहिम को ये एप्रिकॉट का पेड़ मिल गया। ये बोल रहा था कि मैं उतारूँगा, लेकिन मैंने नहीं उतारने दिया। मैंने बोला ये अभी कच्चे हैं, जब पक जाएंगे तब ले लेंगे। ये हमारे नेबर्स का ये है बाग। तो हम यहाँ से जा रहे थे थोड़े से इवनिंग वॉक के लिए। बच्चों को असल में मुझे घुमाना था, तो इसलिए वरना कौन सा वॉक ही करना था मुझे। फिर ये वापस ही नहीं मान रहे थे घर आना, फिर ज़बरदस्ती लेके आई मैं इनको घर। तो जी अभी बजे है शाम के 7:45। मगरिब नमाज अल्हम्दुलिल्लाह से हो गई है। अब मुझे नहीं चाय वाले बर्तन लाने हैं बाहर से धो के, तो फिर ना अंधेरा हो जाएगा, ज़्यादा हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो मैं लाऊंगी पहले ये वाले बर्तन धो के, तो मिलते हैं बाद में। तो जी बर्तन वगैरह मैंने धो के लाए हैं, ये देखिए कुछ इस तरह के रखे मैंने। तो अभी मैं बनाऊंगी सैलड, क्योंकि मुझे ना 1-2 दिन हो गए मैं इवनिंग में अब शाम को ना डिनर में मैं आज चावल नहीं खाती हूँ, मैं खाती हूँ अब रोटी। क्योंकि ईद के बाद ना मुझे लग रहा है कि मेरा काफ़ी ज़्यादा वेट बढ़ने लगा है। तो मैंने एक टाइम का खाना स्किप भी कर दिया है। चावल खाना तो खाती हूँ, लेकिन चावल मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है। अब मैं 1-2 दिनों से जो है रोटी खा रही हूँ, रोटी और सब्ज़ी विथ सैलड। सो करते हैं फटाफट से डिनर की तैयारी। तो जी अब हम डिनर कर रहे हैं, ये है आज का मेरा डिनर। एवरीवन, आज है दूसरा दिन और है सुबह के बज चुके हैं 6:30 कि मेरी यहाँ पे चाय उबल रही है। कैसी रस कड़न चाय सुबह ही। तो मैं ना आज सुबह सुबह जल्दी उठती हूँ, नमाज के बाद फिर मैं वॉक करती हूँ। मैं बाहर ही करती हूँ, एज जो हमारा पाथ है बाहर का लॉन का, वो बहुत बड़ा है, तो मैं वहीं पे करती हूँ क्योंकि मैं बाहर नहीं जाती हूँ। और थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कर ली, क्योंकि खाली चावल बंद करने से कुछ नहीं होगा, थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करनी। मैंने सोचा चलो खुद को भी थोड़ा सा टाइम देंगे। अभी बच्चे सो रहे थे, तो यहाँ दूसरी साइड से मैंने आटा गूंद के रखा है और दूसरी साइड से मैंने अंडे लगा दिए बॉईल करने के लिए। मेरा ना एग बॉयलर जो था वो ख़राब हो चुका है। सौद बेबी ने असल में उसकी वायर जो है ना वो चबा दी, तो वो ख़राब हो गया। तो अब मैंने जो है ये एग्स ना बॉईल करने हैं गैस पे ही। यहाँ पे इंडक्शन पे चढ़ा दी है चाय। चाय हमारी हो जाएगी तो फिर मैं बनाऊँगी रोटी, तब तक बच्चे भी उठ जाएंगे। और इब्राहिम के बाबा भी चले गए हैं सुबह सुबह 6 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए, तो वो भी आते ही होंगे। तो चलिए पहले मैं बनाती हूँ फटाफट से रोटियाँ, फिर करना है इब्राहिम का बैग रेडी, बच्चों को ब्रेकफास्ट कराना है। तो मिलते हैं आपसे बाद में। आपने कहाँ से लाया? ये आपने क्या लाया? क्या लाया जुआ? तो इब्राहिम के बाबा निकले हैं ऑफिस, उनको करेंगे पहले स्विच ऑफ। सौद बेबी पीछे पीछे गया। तो जी इब्राहिम के बाबा निकल चुके हैं ऑफिस। सौद बेबी ने इतना ज़्यादा रोया ना, मतलब मैं शूट नहीं कर पाई, इसे मुश्किल था हैंडल करना। अब मैं इसको अंदर लेके आई हूँ। अब दे दिए है खिलौने विलौने, ये नहीं मान रहा है टोटली। इसको ना मतलब बाबा निकला ऑफिस, बाबा के साथ ही जाना होता है। अरे यार ऑफिस तो जाने दो बाबा को। नहीं ऐसा नहीं है, बाबा के पीछे पीछे चलो। अब मैं इसको ऐसे तैसे लेकर आई हूँ बाहर। मतलब ना मैंने पहले उसको दूसरी साइड से लिया, जैसे जहाँ से वो सासू जी की गाय है, तो गाय वाय दिखाई। तो लेकिन अब मैंने अभी फिर से रो रहा था। अब मैं इसको अंदर लाई, क्योंकि अंदर बहुत बाहर ना बहुत ज़्यादा धूप है अभी,
तो मैं आई हूँ अंदर, अब इसको मैं सुला दूँगी। ये मैं भी थोड़ा सोएगा, फिर हम करेंगे अपना डेली रूटीन का काम। मुझे यहाँ पे ना अभी मैंने सफाई भी नहीं की है, ये वाले एरिया में देख सकते हो आप। तो मुझे थोड़ी सी प्रिपरेशन भी करनी है, एज हमें जाना है ईद साला सैटरडे के दिन हमें जाना है ईद दावत के लिए ना। सॉरी, मैं भी बोलने वाली थी ननिहाल, मेरे मायके जाना है ईद दावत के लिए हमें सैटरडे को। तो थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी थी। प्रिपरेशन क्या मतलब, पैकिंग वगैरह बच्चों की और ख़ुद की भी थोड़ी सी। तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे मेडिसिन रखनी होती है, तो बड़ों की छोटों की मेडिसिन तो होनी ही चाहिए। चाहे रात के लिए जाओ दिन के लिए जाओ, तो मेडिसिन का एक बैग रहता ही रहता है साथ मेरे। तो ईद साल के लिए जो है अलग व्लॉग बनेगा, वो मैं डेफिनेटली अपलोड करूँगी एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट, क्योंकि आप ना बोर भी हो रहे हो मेरे इन व्लॉग्स से, तो वो कुछ अलग होगा ईद साल वाला व्लॉग, तो वो आप डेफिनेटली देखिएगा। और आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप ना वीडियो जो है स्किप ना करें, पूरा देखिए प्लीज़, क्योंकि फिर आपके कमेंट्स आते हैं माइका कहाँ है, वो कहाँ है, ये कहाँ है, स्वाद बेबी कैसा है, कहाँ है। तो अभी ना इंशाल्लाह अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं इन अपकमिंग डेज़ में। सो आप जो है मेरे व्लॉग्स पूरा देखा करिएगा। और ईद की तैयारी है, और भी है एक सरप्राइज़ आप सबके लिए, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बता दूंगी। तो इस व्लॉग को करूंगी मैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे एक और नए व्लॉग में, तब तक आप अपना पूरा ख्याल रखिए। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।